अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 45। आज का विषय है जीवात्मा के ध्यान वृक्ष पर चढ़ने का और वास्तविक सुख की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, शत्रुसूदन राम, इस प्रकार जब इस मनोमृग को उस समाधि वृक्ष की छाया में विश्राम सुख का अनुभव होने लगता है, तब वह उसी से प्रेम करने लगता है और किसी वृक्ष के नीचे नहीं जाता। तदंतर इतने समय के बाद वह विवेकपूर्ण समाधि वृक्ष पारमार्थिक आत्मस्वरूप भूत मोक्ष फल को पूर्ण रूप से प्रकट कर देता है। तब उस उत्तम वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपना यह मनोमृग उस ध्यानाद्रुम की शाखाओं के अग्रभाग में लटकते हुए मोक्ष रूपी पावन फल को देखता है। उस फल का आस्वादन करने के लिए विशाल अध्यावसाय से युक्त तथा जड़ दृश्य वर्ग का अत्यंत अभाव कर देने वाला विरक्त पुरुष उस वृक्ष पर चढ़ता है। उस उत्तम फल को प्राप्त करने की इच्छा से विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष पुरानी केचुल का परित्याग करने वाले सांप की तरह अपने प्राक्तन संस्कारों का त्याग कर देता है और अपने को उस ऊंचे स्थान पर चढ़ा हुआ देखकर अट्टहास करने लगता है और विचारता है, ओहो, इतने समय तक मैं कैसा दीन बना रहा। उस समय वह करुणा आदि जिनका स्वरूप है, ऐसे उस वृक्ष की शाखाओं के मध्य में भ्रमण करता हुआ लोभ रूपी सर्प को वश में करके सम्राट की तरह सुशोभित होता है। न तो वह प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करता है और न अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में उसका अंतःकरण चंद्रमा की भांति सौम्य एवं शीतल हो जाता है। उसकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति सारे पदार्थ स्वप्न में उत्पन्न हुए के समान लगते हैं। उन्मत्त की चेष्टा के समान जिसका आकार है तथा जो तरंगों की तरह क्षणभंगुर आधार वाली ऐसी संसार रूपी नदी की चाल को अपने सामने उपस्थित देखकर वह हंसता है। उसमें लोकेशना, दारेशना, वित्तेशना आदि कोई भी ऐसा नहीं रहती। पूर्व पद में विश्रांत होने के कारण वह जीता हुआ ही मृतक तुल्य हो जाता है। उसकी दृष्टि केवल शुद्ध बोध स्वरूप सर्वोत्तम उस परमात्म ज्ञान रूप फल पर ही लगी रहती है, जिससे वह परमोच्च स्थान पर आरूढ़ हो जाता है। संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट हुआ वह पुरुष अपनी पूर्व दशा का बारंबार स्मरण करके अनर्थ रूप अर्थों अर्थात घनों के नाश हो जाने पर भी परम संतुष्ट ही रहता है। रघुनंदन, इस प्रकार परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापद विपर गमन करता हुआ वह ज्ञानी पुरुष वाणी के अगोचर भूमिका जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाता है। देववश बिना प्रयत्न किए ही कहीं से अकस्मात भोगों के प्राप्त हो जाने पर भी वह उनसे विरक्त ही रहता है। वह मौनी पुरुष सांसारिक वृत्तियों से उपराम परम आनंद युक्त और अंदर में परिपूर्ण मन वाला होकर किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह योगी पुरुष आकाश की तरह समतायुक्त होकर
संपूर्ण दृश्य बुद्धि का परित्याग करके निरतिशय आनंद ब्रह्म भाव रूप फल को प्राप्त करता है और उसी से परितृप्त होता है। इस प्रकार जो लोकेशना से विरक्त हो गया है, दारेशना का त्याग कर चुका है और धनेशना से पूर्णतया मुक्त हो गया है, वही उस परम पद में विश्राम पाता है। जिस पुरुष की दृश्य पदार्थों में आत्यंतिक विरक्ति देखी जाती है, वही वास्तव में तत्वज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी में दृश्य का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं होती। परमात्मनिष्ठ होने के कारण जो तृष्णा से रहित हो गया है तथा तीनों वासनाओं का परित्याग कर चुका है, उस ज्ञानी का ध्यान इच्छा न रखते हुए भी अपने आप होता है। रघुवीर, विषयों से जो आत्यंतिक विरक्ति है वही समाधि कहलाती है। जिसने उसका संपादन कर लिया है वह निश्चय ही मनुष्य में परब्रह्म है, उसे हमारा प्रणाम है। जिसकी विषय विरक्ति अत्यंत सुदृढ़ हो गई है, निसंदेह उसके ध्यान को इंद्र सहित देवता और असुर भंग करने में समर्थ नहीं हो सकते। बुद्धिमानों, विश्व शब्द का अर्थ तो मूर्खों के लिए ही है, वह पंडितों के लिए नहीं। इसलिए परमानंद ब्रह्म में तत्वज्ञानी और मूढ़ तथा विश्व और विश्वेश का अभेद रूप से भान होता है, उसी में तुम लोग भी विश्राम करो। क्योंकि इस जगत में मनन आदि भूमिकाओं में आरूढ़ होने की इच्छा वाले विवेकियों तथा परमात्म साक्षात्कार में आरूढ़ हुए सिद्धों सभी ने यह निर्णय किया कि पदार्थ में परमात्मा से अतिरिक्त सत्ता असत्ता अथवा द्वैत अद्वैत नहीं रहता है। इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए 3 प्रधान उपाय हैं। एक शास्त्र चिंतन, दूसरा तत्वज्ञानियों की संगति और तीसरा ध्यान। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, अर्थात शास्त्र चिंतन से तत्वज्ञानी का संग और तत्वज्ञानी के संग से किसी जीवन मुक्त महापुरुष का जो है ध्यान, वह भी प्रभावशाली साधन माना गया है। यद्यपि जगत भ्रांति निर्मूल है, तथापि जिस लौकिक ज्ञान से उसका शीघ्र ही विनाश नहीं हो जाता, उस ज्ञान से मनुष्य का अज्ञान उसी प्रकार नहीं दूर होता जैसे चित्रलिखित अग्नि से सदी नहीं मिटती, वैसे ही अज्ञानी के अज्ञान के कारण जगत का भ्रम बढ़ता जाता है। वैसे ही तत्वज्ञानी के ज्ञान के प्रभाव से वह भ्रम नष्ट हो जाता है। तत्वज्ञानी के चित्त में जगत की स्थिति संकल्प मात्र ही है, क्योंकि बोध हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में निसंदेह न तो अहंकार रहता है और न जगत की स्थिति रहती है। उसको तो परम प्रकाश स्वरूप जगत की कोई अपूर्व ही स्थिति भासित है। परंतु जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, उसका चित्त सूखे और गीले काष्ठ की भांति बोध और अबोध दोनों से संयुक्त रहता है। इन दोनों ज्ञान और अज्ञान में जो भाग प्रबल होता है वह तद्रूप होकर ही राजा रहता है, किंतु तत्वज्ञानी ब्रह्म के सिवा जगत के अभाव की सत्यता को बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि ज्ञान हुए बिना तो जगत को हम मिथ्या मान पाए कैसे संभव है? ये केवल विश्वास पे ही संभव है। अनुभव तो ऐसा ही होता है कि भाई जो जगत हमारे आसपास है वो सत्य है, अर्थात वो पहले था, आगे भी है। वास्तविकता ये है कि वो सत्य नहीं है बल्कि मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो सदा नहीं रहेगा और सदा नहीं था, केवल मध्य में ही प्रतीत होता है। इन दोनों का ज्ञान और अज्ञान में जो भाव
प्रबल हो वह तद्रूप होकर ही रहता है, किंतु तत्वज्ञानी ब्रह्म के सिवा जगत के भाव अभाव की सत्यता को बिल्कुल नहीं मानता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।